लगा कि ना तो मोदी को भी 10 साल हो गए, 10 साल हो गए मोदी को भी बने को, पर हमारा सुना ही नहीं कर रहा कोई। बैठे इंदिरा गांधी का राज था, इंदिरा गांधी के राज के बैठे हम। तो बड़ा सुंदर लगता है तिरंगा ऊपर जब तिरंगे की तरफ देखते हैं, लेकिन जब नीचे की तरफ नजरें झुकाते हैं तो शर्म के मारे सिर है जो वो हमारा झुक जाता है। बन रहा और हमने 50 साल हो गए, हमारे दादा मेरी माँ मेरे बाप सारे और खत्म हुए, और इधर उधर फेंक दे कभी। दोस्तों सत श्री अकाल, मैं हूं मंजीत और आप जीत न्यूज़ देख रहे हो। पेहेवा के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि 2022 तक हर एक गरीब घर के सिर के ऊपर छत होगी, हर एक गरीब को रहने के लिए एक पक्का मकान मिलेगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था और जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। और अब 2022 है जो वो आ गया है और अमृत महोत्सव आज़ादी का है जो पूरा देश बड़े धूमधाम से मना रहा है। तो यहाँ से हम गुजर रहे थे तो एक झोंपड़ी के ऊपर ये इस प्रकार का तिरंगा है, जो तिरंगा है हमारे देश की आन बान शान, तिरंगा झोंपड़ी के ऊपर लगा हुआ मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी देशवासियों को कि हर घर तिरंगा, तो उस अपील को स्वीकार करते हुए इन लोगों ने यहाँ पर तिरंगा अपने घर पर लगाया हुआ है। और ये पेहेवा अनाज मंडी के सामने की तस्वीरें देख रहे हो, ये बागड़ी लोहार हैं और ये काम करते हैं, उसका अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं कि इनका जो पक्का मकान था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, जो बोल रहे थे कि 2022 तक हम मकान दे देंगे, वो मकान इनका कहाँ है या इन्होंने किसी से मांगा ही नहीं। तो ये इन चीज़ों के जो काफ़ी ये देख करके सवाल मेरे मन में उठे, तो अभी इनसे पूछने के लिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो पूछते हैं, हाँ जी आपका घर कहाँ पर है? नहीं यार, घर कहीं नहीं यार, ना रोड पर झोंपड़ियाँ पा रखी हमने। ये आपके बच्चे हैं? बच्चे ये स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं? इनको भेजते हो आप? भेजते हैं। एक अपील तो मैं आपसे जरूर करूंगा कि इनको भीख मांगना या इधर उधर घूमने की बजाय इनको स्कूल के अंदर जरूर पढ़ाना। जो शिक्षा इनको मिलेगी, असली प्रधानमंत्री और असली सरकार इनके लिए वो शिक्षा ही होगी, वो ही इनका असली साथ देगी। लेकिन चलो, जो सरकारें वादा कर रही हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक कार्टून बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर एक दिखाया जाता है कि एक गरीब बोल रहा है कि हमें तिरंगा तो मिल गया है, झंडा तो मिल गया है, लेकिन छत नहीं है, घर नहीं है, हर घर तिरंगा। इस अगर बात को पूरा करेंगे तो उसके लिए हमें तिरंगे के साथ में घर भी चाहिए जिसकी छत पर हम ये लगा सकें। जो वोट मांगने के लिए आते हैं सरकार में शामिल हैं और भी दूसरी पार्टियां आती, क्यों? क्योंकि एक पार्टी तो यहाँ आई नहीं जब से आप बैठे हो, सभी आते गए जाते गए। तो क्या कुछ आप कहना चाहते हो? सत्ता के अंदर बैठे हैं जो लोग, जो राज कर करके चले गए हैं, चले गए, ऐसे कहते हैं तुम ना पक्की जमीन देंगे, पक्के मकान पुआ कर देंगे, थारा बंदोबस्त सारा कराएंगे, फिर करते नहीं है, बोल कर सारे जाते हैं। ना लाइट है हमारे को, ना पानी है, दूर से पानी रुपये वैसे लेना रही मैं वहाँ तक, इतने डूंगे खदानों में बिठा रखे। कोई लिखत भी जगह के बारे की कुछ भी नहीं है। वोट आते हैं जब हम कहते हैं हम पैसा भी नहीं लेते, किसी की चाय भी नहीं पीते, हमारे को रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो, हम इतनी बात करते हैं आपका। खाना बन रहा और हमने 50 साल हो गए, हमारे दादा मेरी माँ मेरे बाप सारे और खत्म हुए, और इधर उधर फेंक दे कभी कहीं फेंक दे, जब तो कुछ भी नहीं था। जबकि हम बैठे, इंदिरा गांधी का राज था, इंदिरा गांधी के राज के बैठे हमने, किसी ने ठिकाना नहीं दिया। वोट का देते ले जाता, किसी का हम चाय भी नहीं पीते। इंदिरा गांधी के राज में आप बैठे थे और अब मोदी साहब का राज आ गया, तो क्या कुछ अभी लग रही है आपको उम्मीद? कुछ उम्मीद देवागे तो पता लग जाएगा। जब उम्मीद लगाएगी ना तो मोदी को भी 10 साल हो गए, 10 साल हो गए मोदी को भी बने को, पर हमारा सुना ही नहीं कर रहा कोई। सुनाई करो, हमारे को जमीन दियो, पानी दियो, लाइट दियो, यही प्रोग्राम है हमारा। सारे हमारे 200-150 वोट है, सारे को हम वोट देते हैं और ना रोड खदानों में गए रखे, हमारी सुनाई करो। जब बिजली लसकती है, बारिश आती है, तूफान बड़ा भयंकर आता है, तो ये बच्चे फिर ये भैया उड़ते हैं, नहीं उतरते हैं, झूपड़ी उड़कर चली जाती है, बर्तन हमारे उड़ जाते, कपड़े चले जाते, बच्चा ना भी नहीं पकड़ कर ले आते यहाँ।
ऐसे पकड़ पकड़ कर लेते हैं बच्चियों को। तो बड़ा सुंदर लगता है तिरंगा ऊपर जब तिरंगे की तरफ देखते हैं, लेकिन जब नीचे की तरफ नजरें झुकाते हैं तो शर्म के मारे सिर है जो वो हमारा झुक जाता है। 75 साल होने के बावजूद भी हमारा देश इस कगार पर खड़ा है कि हमारे देश के लोगों को इन झोंपड़ियों के अंदर रहना पड़ रहा है। सरकारें आई, बहुत सारी पार्टियां सत्ता में रही और चली गई, वादे किए, इनसे वोट ली और चले गए, लेकिन यहाँ के कुछ आप यहीं से हो जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हो? ये गरीबों को मिलना चाहिए मकान भी और प्लाट भी जी। और हाँ जी, ये कम से कम भी 80 साल से यहाँ बैठे हैं, इनके बाप दादे यहीं पूरे हुए हैं, कभी यहाँ से उठा देते कभी उधर से उठा देते हैं, इनकी कोई मदद नहीं हो रही है, कोई भी